मिरर या फिर आईना एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान आपकी तरह दिखे, साथ ही वो आपके जैसा ही बिहेव करे। जी हाँ, वो इस कला यानी कि आईनाबाजी का क्या फायदा उठा सकता है और क्या वो इससे किसी मुसीबत में फंस सकता है। यही कहानी आईनाबाजी फिल्म की है और इसी को हम अपनी आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम कुछ डॉक्टर्स को एक लेडी की डेड बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं, जिसकी बॉडी को हर किसी ने पहचानने से मना कर दिया था। शायद इसीलिए बॉडी के सभी ऑर्गन्स को मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस लेडी का एक बेटा है जो कि हर महीने इस लेडी को पैसे भेजता था। यहाँ से सीन कट होता है और हम एक लॉयर को किसी हॉलीवुड स्टूडियो नाम के स्टूडियो में बैठा देखते हैं, जहां वो उस स्टूडियो के ओनर गोसुल से मिलने आया था। वो लॉयर गोसुल को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस चल रहा है, जिसके बदले उसे किसी और इंसान को जेल भेजना है। इतना सुनने के बाद गोसुल हंसते हुए किसी शराफत करीम आयना नाम के आदमी का नाम लेता है, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। ठीक इसके बाद हमारी मुलाकात शराफत से होती है, जो कि एक सीधा साधा इंसान था और वो छोटे बच्चों को ड्रामा क्लास देता है। वहीं शराफत के मोहल्ले में एक नई लड़की शिफ्ट हुई होती है जिसका नाम हृदय होता है। अब जैसे ही शराफत उसके पास से जा रहा होता है तो हृदय उसे एक मजदूर समझकर उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन वो उन पैसों को असली मजदूरों को देकर निकल जाता है। इसके बाद शराफत के घर के बाहर एक बच्चा उसका इंतजार कर रहा होता है, जो कि उसी हॉलीवुड स्टूडियो में काम करता था। जैसे ही शराफत अपने घर पहुंचता है तो वो बच्चा उसे एक एनवेलप में कुछ देता है। खैर, अगले दिन हृदय जब अपने छत से नीचे देखती है तो वहां उसे शराफत दिखता है, जो उस समय कुछ बच्चों को ड्रामा क्लास दे रहा था, और ये चीज हृदय को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद शराफत एक आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम कुदुस सिद्दीकी है, और इस आदमी पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस चल रहा है। शराफत सिद्दीकी से बात करते हुए उसकी नकल करने लगता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम शराफत को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने बारे में बताता है कि वो एक एक्टर है और उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बिताई है। यहाँ हमें पता चलता है कि शराफत का काम दूसरे क्रिमिनल्स की जगह जेल में रहने का है। जी हाँ, और इसके बदले उसे पैसे मिलते हैं और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी बिताता है। शराफत जिस किसी का भी केस लेता है उसकी डिट्टो एक्टिंग उतारने लगता है और बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करता है। इनफैक्ट उसी की तरह अपना वेशभूषा बना लेता है। तो यहाँ सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था और बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी में सिद्दीकी और शराफत अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद शराफत सिद्दीकी की जगह जेल चला जाता है। रात होने पर सिद्दीकी उसी लड़की के घर के नीचे जाता है जिसके साथ उसने छेड़छाड़ की थी। वो लड़की उसे यहाँ देखकर डर जाती है। इसके बाद हम एक न्यूज रिपोर्टर सबीर हुसैन से मिलते हैं, जिसका हाल ही में अपनी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। दूसरी तरफ जब हृदय शराफत के ड्रामा स्कूल के पास से गुजर रही होती है तो उन बच्चों को देखने के लिए वो स्कूल के अंदर जाती है, जहां कुछ बच्चे अपने ड्रामा का रिहर्सल कर रहे थे। हृदय को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वो इनसे मिलने रोज आने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सबीर पे फोकस करता है, जो कि उस लड़की के घर उसका इंटरव्यू लेने जाता है और उस लड़की के पिता उसका इंटरव्यू लेने से मना कर देते हैं। लेकिन सबीर की आवाज सुनकर वो लड़की अब तक नीचे आ गई थी और वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी होती है। वो लड़की सबीर को बताती है कि सिद्दीकी जेल में नहीं है क्योंकि उसने उसको कल रात ही देखा है। अब यही बात सबीर ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस को बताता है एंड देन वो कहता है कि उसे ये खबर न्यूज़पेपर में छापनी होगी, लेकिन उसका बॉस ऐसा करने से मना कर देता है। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं था। कुछ दिनों बाद सिद्दीकी की कोर्ट में पेशी होती है, जिसके लिए उसे कोर्ट लाया जाता है, लेकिन फिर से एक पॉइंट पर आकर दोनों सीट एक्सचेंज कर लेते हैं ना। वहीं मौजूद सबीर यही सबूत इकट्ठा करने के लिए जब फोटो क्लिक करने वाला होता है कि तभी दो लोग आकर उससे लड़ने लगते हैं। अब सिद्दीकी ये सब करवा रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कोई सबीर नाम का रिपोर्टर उसके पीछे पड़ा है। नाउ यहाँ कोर्ट में सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से कोर्ट से सिद्दीकी को रिहाई मिल जाती है। बेसिकली कहा जाए तो शराफत छूट गया है। नाउ जब शराफत अपनी कार में जा रहा होता है तो सिद्दीकी का सेक्रेटरी सबीर की फोटो दिखाकर शराफत से पूछने लगता है कि क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो और अगर हाँ तो तुम इस आदमी से बचकर रहना। शराफत वापस अपने ड्रामा स्कूल आकर अपनी आम जिंदगी जीने लगता है, जहां वो हृदय को देखता है जो कि उन बच्चों को ड्रामा क्लास दे रही होती है। हृदय शराफत को पहचान लेती है कि उस दिन गलती से उसने उसे पैसे दिए थे, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है। इसके बाद समय के साथ साथ उन दोनों की मुलाकात रोज होने लग जाती है, जिससे उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सबीर जैसे जैसे शराफत को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या काम करता है, जिसमें शराफत सबीर को बताता है कि वो शिप में एक शेफ का जॉब करता है और उसे रोजाना शिप नहीं जाना होता, लेकिन कई बार वो महीनों के लिए काम पे जाता है एंड देन वो वापस आता है। ऑब्वियसली ये सब बात सुनने के बाद भी सबीर को शराफत के काम पे एकदम शक था, लेकिन शराफत उसे इग्नोर करता रहता है।
ना कुछ दिनों बाद गोसल शराफत को कॉल करके एक केस देता है और वो बताता है कि इस बार की डील बाकी डील से अच्छी होगी। अगले दिन जब शराफत अपने घर से बाहर निकलता है तो सबीर उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन शराफत ये देखते ही पीछे के रास्ते से छुपता हुआ निकल जाता है। तो छुपते छुपाते शराफत गोसल के बताए गए एड्रेस पे पहुंचता है और यहाँ ये केस कुछ अलग ही होता है। इस फैमिली का एक बेटा होता है जिसका नाम लड्डू है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब लड्डू और इनके ड्राइवर का बेटा ऊपर छत पे खेल रहे थे तो लड्डू ने ड्राइवर के बेटे को खेलते खेलते धक्का दे दिया, जिस वजह से ड्राइवर का बेटा मारा गया। अपने बेटे की जान गंवाने के बाद ड्राइवर ने इनके ऊपर केस कर दिया है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ शराफत का काम था लड्डू को इमिटेट करके उसकी जगह जेल जाना, इफ एट ऑल जेल होता है। तो इसके बाद शराफत लड्डू से मिलता है और उसकी नकल करने लगता है। शराफत जब अपने घर जा रहा होता है तो बाहर उसे सबेर खड़ा मिलता है और उसे देखते ही शराफत बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरा ही पीछा कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। सबेर उसे घर तक छोड़कर चला जाता है और अगले दिन फिर से वो शराफत के घर के पास खड़ा हो जाता है एंड देन उसका वेट करने लगता है। यहाँ शराफत फिर से उसे छुपते हुए एक ऑटो में बैठ जाता है, लेकिन सबेर उस बार उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही दो लोग अचानक से जबरदस्ती शराफत के ऑटो में घुस जाते हैं और उसे मार पीट कर सड़क पे फेंक देते हैं। वहीं रास्ते में कुछ लोग ये सब देख लेते हैं और शराफत को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके पीछे पीछे सबेर भी हॉस्पिटल आ जाता है और वेटिंग रूम में बैठकर काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। दरअसल ये सब शराफत का ही प्लान था ताकि वो सबेर से बच सके। कुछ देर बाद शराफत अपना भेष बदलकर उसके सामने से ही निकल जाता है और सबेर इस बात से अनजान वहीं बैठा उसका वेट कर रहा होता है। तो सबेर से पीछा छुड़ाने के बाद शराफत लड्डू के बदले जेल भी चला जाता है और सबेर को कानों कान खबर नहीं होती। अब ऐसे में सबेर मजनू नाम के इंसान से मिलता है जो कि शराफत की गली में ही रहता था एंड देन वो शराफत के बारे में उससे पूछने लगता है। यहाँ मजनू भी वही बताता है कि शराफत किसी शिप पे एज अ शेफ काम करता है और कहता है कि इससे ज्यादा डिटेल्स उसे खुद भी नहीं पता। खैर लड्डू की जब कोर्ट में ट्रायल होती है तो वहां ठोस सबूत ना होने की वजह से कोर्ट लड्डू को रिहा कर देती है और इसके बाद जब शराफत वापस अपने घर आकर नहा रहा होता है तो अचानक वहां हृदय आती है और उसके घर की तारीफ करने लगती है। ना अगले सीन में सबेर एक बार फिर से शराफत के पास आता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन शराफत उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो कुछ दिनों बाद शराफत के पास हृदय का कॉल आता है जहां उन दोनों के बीच काफी लंबी बातें चलती है और बातों ही बातों में शराफत उससे कहता है कि उसे ये घर खाली करना है क्योंकि इसका रेंट बहुत ज्यादा है। इस पर हृदय कहती है कि तुम्हारा नया घर ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और शराफत ये सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन जब हृदय शराफत का इंतजार कर रही होती है तो शराफत अपना भेष बदलकर एक पोस्टमैन बनकर हृदय के पास आता है और उसे एक लेटर देता है। पहले तो हृदय उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर वो उसे पहचान लेती है, जिसके बाद शराफत अपना असली रूप में आता है और ये दोनों शराफत के लिए नया घर ढूंढने निकल जाते हैं। बेसिकली मुझे लगता है ये एक शराफत की तरफ से टेस्ट था कि क्या हृदय सच में उसको इंटरनली अच्छे से पहचानती है या नहीं। खैर घर देखते देखते इन्हें एक घर पसंद आता है और कुछ दिनों बाद शराफत यहाँ शिफ्ट हो जाता है जहाँ ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों कहीं घूमने का प्लान करते हैं, जिस पर हृदय उसे कल 8:30 बजे रेलवे स्टेशन पे मिलने के लिए कहती है। इसी बीच शराफत को एक नया केस का कॉल आता है, लेकिन वो ये जॉब क्विट करना चाहता था, इसीलिए वो अपने फोन से सिम निकालकर फेंक देता है और वो ठान लेता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा। अगली सुबह जब शराफत अपना बैग पैक कर रहा होता है तो उसके घर में कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी शराफत के फोन पर हृदय का कॉल आने लगता है तो वो गुंडे उसका फोन छीनकर कार से बाहर फेंक देते हैं। कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद वो गुंडे शराफत को किसी अबैंडन बिल्डिंग में ले जाते हैं जहां और भी कई सारे लोग थे। शराफत जब अपनी आंखें खोलता है तो ठीक उसके सामने बैठा एक आदमी उसे टाइम बताता है एंड टू अ कंप्लीट सरप्राइज ये इंसान शराफत का हमशक्ल होता है। जी हाँ, इसका नाम निजाम सैयद चौधरी है और निजाम एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था और उसने किसी का कत्ल कर दिया था, इसीलिए वो चाहता था कि शराफत उसके बदले जेल जाए। निजाम कहता है कि उसे मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा है, इसलिए कोई विटनेस भी नहीं है, जिस वजह से शराफत को कुछ दिनों के लिए जेल में जाना पड़ेगा एंड उसके कुछ ही दिनों बाद निजाम खुद उसे जेल से निकलवा देगा। इस सब के बदले में उसे ढेर सारा पैसा भी मिल जाएगा। काफी देर बातें करने के बाद शराफत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ऑब्वियसली पैसे की जरूरत उसे थी ही। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर हृदय काफी देर तक शराफत का इंतजार करती है और उसके ना आने पे वो उसके घर की ओर निकल जाती है। जब वो शराफत के नए घर तक पहुंचती है तो उसे वो घर बंद मिलता है क्योंकि अब तक तो निजाम की जगह पुलिस शराफत को जेल ले जा चुकी थी। तो अगले दिन सबेर ये न्यूज देखता है, जिसके बाद उसे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है। वहीं जेल में शराफत को काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है क्योंकि निजाम एक पॉलिटिशियन है। ना कुछ दिनों बाद कोर्ट की तरफ से साबित हो जाता है
है कि निजाम ने कत्ल किया है और इसीलिए कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है, जो सुनकर शराफत के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ दिन के लिए जेल में आया था, लेकिन यहाँ तो बात फांसी तक पहुंच गई थी और डर के मारे वो निजाम को कॉल करके ये सब बताता है, जहां वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और निजाम कहता है कि वो बाहर से सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और शराफत वहीं जेल में कैद होता है और ना ही उससे कोई मिलने आता है। शराफत एक लबू मियां नाम के कांस्टेबल से बार बार पूछता रहता है कि क्या उससे कोई मिलने आया है, लेकिन हर बार वो कांस्टेबल उसे मना कर देता है। नाउ जेल के बाहर जो निजाम था वो एज एक्सपेक्टेड अपनी बातों से मुकर जाता है एंड देन डिसाइड करता है कि वो शराफत को जेल के बाहर नहीं निकलवाएगा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देगा। इसके बाद सबेर मजनू के पास आता है और निजाम और शराफत के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। तभी मजनू भी उससे गौसुल के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही सबेर गौसुल के यहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गौसुल का कत्ल हो चुका है और ऑब्वियसली ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि निजाम ने ही करवाया था। वहीं उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगले दिन सबेर शराफत से मिलने के लिए जेल जाता है, लेकिन शराफत उससे कोई बात शेयर नहीं करता और सबेर वहां से चला जाता है। सबेर यहाँ से हृदय के पास जाता है और शराफत के बारे में बताने लगता है कि तभी हृदय के फादर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तभी उनकी मौत हो जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद सबेर फिर से हृदय से मिलने आता है और शराफत के बारे में सब सच बता देता है कि वो क्या काम करता है, कैसे पैसे कमाता था और इस सब के अलावा वो शराफत की माँ के बारे में भी हृदय को बताता है। दरअसल 7 साल पहले शराफत की माँ को कैंसर था और उस वक्त उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। वो दोनों एक ड्रामा स्कूल में काम करते थे जहां उनकी मुलाकात गोसुल से हुई, जिसने शराफत की एक्टिंग स्किल देखकर उसे ये काम सौंपा और किसी दूसरे इंसान की जगह जेल जाने के लिए कहा। उस केस में शराफत को 3 साल की जेल हुई, जबकि उसको 3 महीने की जेल बताई गई थी। जब वो जेल गया उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी मॉम की मौत हो गई थी, लेकिन शराफत जब जेल से वापस लौटा उसे तब पता चला कि उसकी मॉम मारी जा चुकी है। मूवी के स्टार्ट में हमने जिस लेडी की डेड बॉडी देखी थी वो शराफत की माँ ही थी और गोसुल उसकी मॉम के लिए पैसे हर महीने भेजता था। उसके बाद से शराफत ने इस काम को अपना धंधा बना लिया और आज तक यही करता आ रहा है। शराफत को जब भी कोई केस पसंद आता है तो वो उस केस को एक्सेप्ट करके पैसे कमाता है और जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार वो फंस चुका था। ये सब सुनकर हृदय शराफत के पास उससे मिलने जाती है, जहां उसे देखकर शराफत के आंसू निकल आते हैं। यह आंसू क्लियर इंडिकेशन थी कि शराफत अब पछता रहा था कि उसने जो भी किया है उस वजह से आज वो बुरी तरह फंस चुका है। खैर ऐसे ही एक दिन लब्बू मियां शराफत के पास आकर बैठते हैं और वो दोनों आपस में बातें शेयर करने लगते हैं। लब्बू मियां उसे बताने लगते हैं कि वो किस तरह पले बड़े हैं, साथ ही वो बताते हैं कि उनकी हालत हमेशा गरीबी में ही कटी है और आज भी वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब सुनकर शराफत मियां को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि तुम मेरी जगह रह सकते हो क्योंकि मैं यहाँ जेल में भी एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ। इमोशनल होकर मियां सेल के अंदर चले जाते हैं और शराफत बाहर आ जाता है, जिसके बाद दोनों अपने कपड़े चेंज करके एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। नाउ यहाँ से शराफत लब्बू मियां की एक्टिंग करते हुए जेल से बाहर चला जाता है और जब ये बात जेलर को पता चलती है उस टाइम तक तो शराफत अपनी शराफत का फायदा उठाकर यहाँ से भाग चुका होता है। तो इसके बाद शराफत सबेर को कॉल करके निजाम का पता बताता है और फिर वो पुलिस भेजकर निजाम को अरेस्ट करवा लेता है। देखा जाए तो पुलिस को तो पता भी नहीं था कि निजाम के लिए कोई और आदमी आया था, वो तो उस शक्ल के आदमी को देखा और अरेस्ट किया, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम। मूवी के एंडिंग सीन में शराफत और हृदय अपने स्टूडेंट का ड्रामा देखने आते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आयनाबाजी की कंप्लीट स्टोरी। आई डोंट थिंक यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स या थियरी देने की जरूरत है। यहाँ बस ये समझ पाते हैं कि एक इंसान जो कि दिल से अच्छा है फिर भी वो पैसे के लिए ऐसे काम कर रहा था जो कि एथिकल नहीं था। ऑल्दो वो अपना काम को भी बहुत एथिकली कर रहा था, लेकिन अगर आप गलत राह पे चलते हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ होना ही है और यही शराफत के साथ होता है। एंड में वो फंस जाता है, बट क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था तो वो किसी तरह बच गया। मुझे लगता है स्टोरी का मेन सार यही था। साथ ही फिल्म का नाम आयनाबाजी इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली शराफत का नाम भी आयना था उसके सरनेम में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आयनाबाजी आप समझ ही गए होंगे, मैंने इंट्रो में जो बोला था कि किसी का रूप ले लेना, किसी की तरह चलना, चाल ढाल सब ले लेना, तो जैसे आयना में रिफ्लेक्शन होता है सेम थिंग इज हियर। अब आई नो ये हॉरर फिल्म नहीं थी, बट इसकी कॉन्सेप्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और बहुत रूटेड लगी, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो वो भी बता दीजिएगा, तो फिर मैं ऐसी मूवीज कवर नहीं करूंगा। साथ ही मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन कम्युनिटी के लिंक पे क्लिक करके आप बेटर ओपिनियंस को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।